अब से थोड़ी देर पहले देश की संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को डायरेक्ट संदेश दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश का मस्तक झुकने नहीं देगी। भारत को मुंहतोड़ जवाब देना आता है। एलएसी पर हमारी सेना चाइनीज आर्मी के आंख में आंख मिलाकर डटी हुई है। राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन से टेंशन के बीच कितना भी बड़ा कदम क्यों ना उठाना पड़े, सरकार पीछे नहीं हटेगी और बॉर्डर पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भारत ने चीन की सेना के जमावड़े के जवाब में काउंटर डिप्लॉयमेंट का जिक्र भी किया। मैसेज क्लियर है, अब तक पूरी दुनिया में चीन दादागिरी करता था और बाकी सभी देश चीन की दादागिरी करते हुए सिर्फ उसे देखा करते थे। लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने चीन को उसी की भाषा में करारा जवाब दिया है। कैसे मोदी की युद्ध नीति से चीन बैकफुट पर आ गया है, देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। एक बार नहीं, दो बार नहीं, ये बार बार साबित कर दिखाया है दुनिया के सबसे बड़े वर्ल्ड लीडर की युद्ध नीति, जिसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जो अमेरिका ना कर सका, जो रूस से ना हो सका, जो जापान ना कर सका, वो मोदी ने कर दिखाया। और दुनिया के सामने यह साबित कर दिया कि झुकता है चीन, झुकाने वाला चाहिए। डरता है ड्रैगन, बस डराने वाला चाहिए। ये हमारी पहचान है। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। मोदी ने चूर चूर कर दिया है जिनपिंग का गुरूर। कमाल की कूटनीति, बेमिसाल रणनीति और टॉप क्लास की युद्ध नीति, ऐसा ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कि दुनिया भी मान बैठी है चीन को तो अब मोदी ही ठीक कर सकते हैं। ड्रैगन का घमंड तो अब मोदी ही चकनाचूर कर सकते हैं। अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक की हेडलाइन देखिए। अखबार में लिखा है, द चाइनीज आर्मी फ्लॉप्स इन इंडिया, व्हाट विल जी डू नेक्स्ट। यानी चीन की सेना भारत में फेल हो गई, अब क्या करेंगे जिनपिंग। भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो कुछ भी हो रहा है, वो भारत और चीन के बीच की लड़ाई नहीं रह गई। ये लड़ाई है मोदी और जिनपिंग की। ये फाइट है दोनों के पर्सनैलिटी की। और इस जंग में मोदी ने ऐसी फील्डिंग बिछाई है कि चारों खाने चित हो गए हैं शी जिनपिंग। अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक ने डिफेंस मामलों के अमेरिकी थिंक टैंक फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के हवाले से एक हैरान करने वाला दावा भी किया है। 15 जून की रात गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर हमला चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इशारे पर हुआ था, लेकिन दांव उल्टा साबित हो गया और चीन के 60 से भी ज्यादा सैनिकों को जान गंवानी पड़ी। हार ऐसी करारी हुई तो उसका असर भी हुआ। शिकस्त खाकर जिनपिंग बौखला गए हैं, क्योंकि अगर वो बार बार ऐसे ही मोदी से हारते रहे तो चीन में उनकी सत्ता पर सवाल खड़ा हो सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मोदी की युद्ध नीति में ऐसा क्या है कि जिनपिंग को पहली बार ऐसी करारी हार का सामना करना पड़ गया। जवाब मोदी सरकार के एक बड़े मंत्री से सुनिए। हमारे प्रधानमंत्री का साहस और भारत माता की सुरक्षा का संकल्प, ये अपने आप में बहुत बड़ा हम लोग के लिए प्रेरणा है। और आज देखिए, उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग में हिम्मत थी कि भारत की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने 200 ऐप को बैन कर दिया, जिससे नागरिकों की निजता पर भी हमला था। तो ये उनकी सोच है, साहस और ये बार बार संदेश देना, ये हिंदुस्तान 2020 का है, 1962 का नहीं। 4 और 5 मई को चाइनीज पीएलए ने पेंगोंगसो इलाके में स्टेटस को बदल दिया। 15 और 16 जून को गलवान में जो हुआ वो पिछले 45 सालों में नहीं हुआ था। लेकिन
एक हाई लेवल मीटिंग प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई, जिसमें रक्षा मंत्री, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, विदेश मंत्री शामिल थे। प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ कहा कि अब रूल ऑफ एंगेजमेंट को बदल दिया जाए और जो ऑन ग्राउंड सोल्जर है उसको पूरी छूट दी जाए कि वो सिचुएशन को देखकर उस पर कार्रवाई कर सके। बस यहीं से भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवानों ने 24 टॉप मोस्ट फीचर्स को डोमिनेट किया और चाइनीज पीएलए को मुंह की खानी पड़ी। पैंगोंग त्सो, गोगरा, गलवान, चुशूल, रेचनला, मुखपारी, ये वो इलाके थे जिसको डोमिनेट करते हुए एक बिल्कुल क्लियर मैसेज प्रधानमंत्री का जो सोल्जर्स ऑन ग्राउंड थे उन तक पहुंचा। और यही वजह है कि चाइनीज पीएलए इस समय बौखलाहट में है और नेगोशिएशन टेबल पर लगातार बातचीत करना चाहता है। 3 जुलाई की यह तस्वीर देखिए। ड्रैगन से जंग की रणनीति बनाने प्रधानमंत्री मोदी लद्दाख पहुंच गए थे। ये तस्वीर नहीं, मोदी के मजबूत इरादों की झलक है। ग्राउंड जीरो पर प्रधानमंत्री मोदी बैठे थे और उनके सामने थे 14 कॉर्प्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, साथ में सीडीएस बिपिन रावत, आर्मी चीफ मनोज नरवणे और पीछे की तरफ नॉर्थन कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी बैठे थे। एलएसी के हालात पर सेना ने प्रधानमंत्री के सामने ब्रीफिंग दी और तय हुआ कि चीन ने अगर फिर गुस्ताखी की तो इंडियन आर्मी की काउंटर स्ट्रेटेजी क्या हो। इसके बाद मोदी ने जवानों में ऐसा जोश भरा कि सैनिकों का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया। मोदी के इरादों की यह गूंज चीन तक सुनाई पड़ी होगी। अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है, उसने पूरी दुनिया में यह संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। जब देश की रक्षा आपके हाथों में है, आपके मजबूत इरादों में है, तो एक अटूट विश्वास है। सिर्फ मुझे नहीं, पूरे देश को अटूट विश्वास है और देश निश्चिंत भी है। लद्दाख की मीटिंग में जो तय हुआ वही रणनीति ब्लैक टॉप और फिंगर 4 में अपनाई गई और चीनी सेना को वहां से उल्टे पांव भागना पड़ा। जिंदगी में पहली बार शी जिनपिंग को स्ट्रैटेजिक मामलों में अब मात खानी पड़ रही है। भारत ने अपनी आर्मी को बॉर्डर पर मुस्तैदी से लगा दिया है। सेना को साफ साफ संदेश दे दिया गया है, पीछे नहीं हटना है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालात पर नजर बना रखी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चीफ डिफेंस स्टाफ के साथ बार बार बैठकें हो रही हैं और ड्रैगन के एक एक एक्शन पर निगाह रखी जा रही है। चीन को लेकर पहली बार भारत इतना आक्रामक हुआ है। डिफेंस पॉलिसी की बात करें तो पहले की तुलना में मोदी सरकार की डिफेंस पॉलिसी कितना फर्क? वो तो लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान हो, चाइना हो या बाकी सब देश भी समझ रहे कि ये बदला हुआ भारत है, तो ये समझते हैं। मोदी की युद्ध नीति ने शी जिनपिंग का सियासी भविष्य खतरे में डाल दिया है। सेना के प्रमुख हैं जिनपिंग, पार्टी के प्रमुख हैं जिनपिंग, सत्ता के चीफ है जिनपिंग। उनकी लीडरशिप में चीन की सेना बॉर्डर पर अपना प्रभाव डालने में फेल साबित हुई है, टोटल फेल। अब करें तो क्या करें जिनपिंग? शेर को सवा शेर मिल गया है। साजिशें पर साजिशें रच रहे हैं, लेकिन मोदी ने ऐसी घेराबंदी कर रखी है कि नतीजा निकल रहा है नील बटे सन्नाटा। हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं। सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है। मोदी की युद्ध नीति का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। शांति की बात करोगे तो शांति से बात करेंगे, जंग की बात करोगे तो जंग लड़ेंगे। पिछले 6 साल में पहले मोदी ने पाकिस्तान को सबक सिखाया, सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर एयर स्ट्राइक तक कर डाला। अब चीन की बारी है। भारत का विजन शीशे की तरह साफ है। चीन को वहां तक धकेलना है जहां वो अप्रैल के महीने तक था। पैंगोंग फ्रंट पर चीन फिंगर 4 तक एलएसी मानता है।
भारत के लिए LAC फिंगर 8 तक है। फिंगर 4 और 5 के बीच चीन की सेना खड़ी है। फिंगर 4 और 5 के बीच चीन ने पहाड़ पर बंकर बना लिए हैं। चीन की साजिश कितनी बड़ी है, अब आपको वो समझाते हैं। फिंगर 4 और फिंगर 5 के बीच चीन ने बुलडोजर, आर्टिलरी और बख्तरबंद गाड़ियां जुटा ली है। हेलीपैड तक बना लिया है। यहां से चीन को पीछे हटना है। मोदी की युद्ध नीति के मुताबिक चीन पीछे नहीं हटा तो सबक सिखाया जाएगा। पाकिस्तान अगर चीन के साथ आया तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। चीन को साफ साफ संदेश दे दिया गया है कि ये 1962 का भारत नहीं है। मॉस्को में पहले दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच बैठक हुई, फिर दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। मिलिट्री स्तर पर भी बार बार बातचीत हुई है और हर बार भारत ने साफ कर दिया है कि वो युद्ध नहीं चाहता। लेकिन अगर चीन गुस्ताखी से बाज नहीं आया तो करारा जवाब मिलेगा। लद्दाख बॉर्डर से लौट कर आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में जो कहा, मोदी सरकार की युद्ध नीति को लेकर जो बयान दिया, उसमें चीन के लिए सीधा संदेश था। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं अध्यक्ष महोदय, ताकि भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके। हम सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए भी तैयार हैं। मोदी के इस अटल इरादे के पीछे है एक बहुत बड़ी ताकत। ये ताकत है हिंदुस्तान की सेना के जवान। ये ताकत है सेना को मिले नए साजो सामान। मोदी ने जो युद्ध नीति बनाई है उसकी तैयारी 1-2 महीने में नहीं हुई, 1-2 साल में भी नहीं हुई। मोदी ने प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर पहली बार बैठते ही सेना को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया था। रक्षा सौदों में तेजी का असर देखिए। आसमान में राफेल गरजने लगा है। मॉडर्न हथियार भी आ चुके हैं। 1962 की लड़ाई भारतीय सैनिकों ने 303 राइफल से लड़ी थी, लेकिन अब इंडियन आर्मी के जाबाज जवान चीन बॉर्डर पर TRG-42 स्नाइपर राइफल से लैस हैं। भारत ने 2019 में नई 6000 एडवांस स्नाइपर राइफलों का सौदा किया था। साको TRG-42 स्नाइपर राइफल 1.5 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगा सकती है। इसका वजन करीब 5 किलो होता है। लंबाई 1020 मिलीमीटर होती है। अफगानिस्तान और इराक युद्ध में इस राइफल का खूब इस्तेमाल हुआ था। ऐसे कई खतरनाक हथियार अब इंडियन आर्मी की शोभा बढ़ा रहे हैं। हथियारों के अलावा बॉर्डर पर सैनिकों के लिए दूसरे सारे इंतजाम भी कर दिए गए हैं। कुछ दिनों में बर्फबारी होने वाली है, लेकिन इससे निपटने वाले जरूरी सामान अभी से ही सरहद पर पहुंचाए जा रहे हैं। यह हिंदुस्तान का ग्लोब मास्टर है। टैंक से लेकर खाने पीने का सामान तक सब कुछ हवाई मार्ग से ये विमान बॉर्डर पर पहुंचाने लगा है। C-17 इस समय लॉजिस्टिक लेकर इस फॉरवर्ड एयरबेस पर पहुंचा है और एक एक कर भारतीय सेना, ITBP के जवान, उनका पूरा लोड यहां पहुंच चुका है और इसीलिए अब एक एक करके ये नीचे की तरफ उतर रहे हैं। इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है फॉरवर्ड एयरबेस की तस्वीर। जो BMPs हैं, टैंक्स हैं, आर्टिलरी गन्स हैं, उनको एक एक करके नीचे की तरफ उतारा जा रहा है और इसीलिए इसको फॉरवर्ड एयरबेसेस पर तैनात किया जा रहा है ताकि कोई भी अगर खतरा होता है तो उससे निपटा जा सके। हम आपको ये भी बता दें कि इस BMP के अंदर CBRN टेक्नोलॉजी यानी केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियो एक्टिव और न्यूक्लियर वॉरफेयर की जो टेक्नोलॉजी है वो इसमें शामिल है और इसीलिए रणनीतिक तौर पर इसको यहाँ पर लाया गया है। नरेंद्र मोदी की युद्ध नीति में दुश्मन को घेरने का फुल प्रूफ इंतजाम होता है। सैनिकों के लिए साजो सामान सरहद पर जल्द से जल्द पहुंचे, इसके लिए दुनिया की सबसे लंबी सुरंग भी तैयार है। इस अटल सुरंग से सैनिकों की जरूरत का हर सामान सरहद तक पहुंचने में आसानी होगी। मोदी की युद्ध नीति में तैयारी सिर्फ देश के अंदर ही नहीं होती, देश के बाहर भी ऐसे डिप्लोमेटिक संबंध बनाने होते हैं जिनसे युद्ध के हालात में ग्लोबल सपोर्ट हासिल किया जा सके। मोदी ने चीन और पाकिस्तान की इंटरनेशनल घेराबंदी कर रखी है। मान लीजिए अगर भारत और चीन के बीच युद्ध होता है तो समीकरण कुछ ऐसे होंगे। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देश खुलकर इंडिया के साथ खड़े होंगे, लेकिन विस्तारवाद वाली कपटी नीति की वजह से चीन के साथ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान होगा। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया,
मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। प्रधानमंत्री मोदी की युद्ध नीति ने चीन से लेकर पाकिस्तान तक हड़कंप मचा दिया है। जिनपिंग से लेकर इमरान तक टेंशन में आ गए। पिछले 50 साल का इतिहास उठाकर देख लीजिए। पहली बार दुनिया देख रही है कि किस तरह से भारत चीन को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से चीन कई बार आक्रामक रुख अपना चुका है, लेकिन भारत की कड़ाई की वजह से उसे उल्टे पांव भागना पड़ता है। नीति साफ है, इच्छा शक्ति मजबूत है। भारत ना तो चीन के झांसे में आएगा, ना ही धमकी बर्दाश्त करेगा। ये मोदी की युद्ध नीति। अगर हमला हुआ तो भारत अब चीन के घर में घुसकर मारेगा। पटना से नीतीश चंद्र और दिल्ली से देवेंद्र पराशर के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, लद्दाख। भारत माता की जय, भारत माता की। एलएसी पर किन किन पॉइंट पर चीन की सेना की भारी डिप्लॉयमेंट है, इसकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।